लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार के खात्मे का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि मुझे निकालने के जिम्मेदार अवाम भी है। अवाम ने क्यों नहीं पूछा कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। गैरतमंद कौमें सवालात के जवाब लेकर रहती हैं। हमें काम करने दिया जाता तो मुल्क के हालात आज बेहतर होते। 5 जजेस ने बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम से दिलचस्पी नहीं है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुखालिफिन पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, मुखालिफिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम में लड़ाई कराना चाहते हैं। उन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। अब भी कुछ लोग इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा कि पंजाब में PTI के एहतजाज नाकाम हुए। पटियाला जेल में बैठा शख्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैगाम दे रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज से सूबे में दवाएं मुफ्त दी जाएं, रोटी सस्ती की जाए। पटियाला जेल में बैठा शख्स कहता है कि आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर मनाज़िर इस्लाम का खैर मकदम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि वो इस्लामाबाद के उलमा, कराची और लाहौर में भी लेक्चर्स देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वकील मुस्तफ़ीन काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। कहा कि बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। 63 नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर और मसर आलिम पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें बेइज्जत करें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बेंच की तश्कील पर अली जफ़र का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया। वकील अली जफर ने मुस्तफ़ीन काज़मी के जुमलों से बरियत का इजहार कर दिया। कहा, मैं इस मामले में आपके साथ हूँ, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जिम्मेदार हैं, केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। मेरा गुनाह ये है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। अदालत ने अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। मर्जी के बेंच बनने का ज़माना चला गया, अब शफाफियत आ चुकी है। 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। फाइज ईसा ने कहा कि अब मुल्क में आमदियत होगी ना इदारों में। वकील अली जफ़र ने कहा कि यह अच्छी बात है। अदालत ने जवाब दिया कि पहले साबिक कामों का कफ़ारा अदा करें, केस की मज़ीद समाअत कल होगी। मौलाना फजलुर रहमान से 2 तिहाई से ज्यादा के ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान के बगैर तरमीम हो, वो भी चाहते हैं आईनी अदालतें होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। बिलावल ने अपने मंशूर में आईनी अदालत के हवाले से लिखा था, आज कहा जा रहा है कि ये एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुखालफिन को जवाब। कहा कि NFC अवार्ड आइन में लिखा है, आइन कोई तब्दील करना चाहे तो कर ले।
तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद, कहा कि PTI दौर में मईशत से खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में 2 साल लग गए। और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन्स जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज़म का शिकार रही हैं। रिलीफ फैक्ट्रियां मखसूस लोगों को ही फायदा दे रही हैं। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इससे साबित होने पर भी बानी PTI को कुछ नहीं होता। जेल में मुलाकात के लिए उनसे फहरिस्त मांगी जाती है। महकमा एक्साइज कल मुल्क का पहला ऑनलाइन ऑक्शन करेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब स्मोक फ्री मुहिम तेज कर दी गई। लिया में 10 भट्टे गिरा दिए गए। सरगोदा में टायर पिघलाने वाली 4 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अफसरान और अमले की तारीफ की। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी पर पंजाब में आवाम को रिलीफ। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट किराए 20 से 190 रुपए तक कम कर दिए गए। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है दीगर सूबे भी अपने आवाम को रिलीफ दें। कि टैक्स टू GDP बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करनी है, SOE रिफॉर्म्स करनी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, पर हम करते नहीं हैं। मईशत बेहतर और महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर ख़जाना का तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स टू GDP में इजाफा करना है, बैंकिंग सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। इसराइली फौज की लिबनान पर चढ़ाई हमलों में 55 अफराद शहीद और 156 जख्मी हो गए। 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइल ने बैरूत का जनूबी इलाका खाली कराने की वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह ने दावा किया शमीरा हिरको में इसराइली फौज को निशाना बनाया है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और नसीरात पर बम बरसातिए, यतीम खाने को भी निशाना बनाया। मजीद 63 अफराद शहीद हो गए। तादाद 41,650 तक जा पहुंची। तल अवीव और जाफा में मुजाहिमतकारों का एक्शन, 8 इसराइली फौजी हलाक। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स रख दिए गए। फैसलाबाद मोटरवे पर भी कंटेनर। शहर के 8 बाजार मुकम्मल सील। मुख्तलिफ शाहराहों पर कारदार तारें लगा दी गई। लोधरा बहावलपुर हाईवे, कहरोल पक्का के रास्ते भी बंद। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर। डेरा मुराद जमाली जेल की वैन पर हमला। फायरिंग से 1 कैदी हलाक और 3 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमलावर अपने साथी को छुड़ाना चाहते थे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र शटर के शहर पुणे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक हो गए, 2 पायलट और 1 इंजीनियर शामिल। परवाज के वक्त इलाके में शदीद धुंध छाई हुई थी। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची में अक़वानी निजात वाइट करोला गैंग कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाइट करोला गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले में गैंग का 1 रुकन मारा गया, 1 जख्मी हुआ। मुल्ज़िमान का दौरान तफ्तीश कराची के पौश इलाकों में दर्जनों घरों में डकैती का एतराफ़। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। DHO के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 138 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1327 हो गई। Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight, and he lights up Gaddafi Stadium.
बाबर आजम कप्तानी से मुस्ताफ़ी, क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। पीसीबी ने कहा कि ये अपनी बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो की ख्वाहिश का इजहार है, बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे। सिलेक्शन कमेटी नई हिकमत अमली और नए कप्तान पर गौर करेगी। के सिलसिले में आज जो आप खेल देखेंगे उसका नाम है सीन शीन गुड्डू और थिएटर हो या फिल्म, सदाकारी, अदाकारी और हिदायतकारी, उन्होंने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े। कॉमेडी के शहंशाह उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए। उन्होंने बैरून मुल्क भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बेशुमार अवार्ड अपने नाम किए।